नारंगी गमछा, हर हर महादेव, जय भवानी का नारा, लेकिन ऐसा कारनामा जिसे देखकर और सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि देश में आखिर चल क्या रहा है। ये सवाल आपको परेशान करेगा, कौंधेगा कि क्या अब इस देश में दोस्त चुनने, केक काटने, मुस्कुराने के लिए भी परमिशन लेनी होगी? क्या संविधान अब भी लागू है या भीड़ का फरमान कानून से ऊपर है? किस कानून की किताब में लिखा है कि भीड़ किसी के घर, कैफे या रेस्टोरेंट में घुसकर इंसाफ करेगी? नमस्कार, मेरा नाम है रिति मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। कल्पना कीजिए, सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन की खुशियां बांट रहे हैं। किसी कैफे में सेलिब्रेशन चल रहा है और वहां नारंगी चोले की आड़ में गुंडागर्दी की जाए, आपकी खुशियों के रंग में भंग डाल दिया जाए। ये कल्पना नहीं है, दरअसल ये कड़वी सच्चाई है यूपी के बरेली की। जी हाँ, प्रेमनगर में एक जश्न, नफरत का जहर उसमें कैसे घोला गया, पहले उसकी तस्वीर देखिए। प्राइम टीवी को मिली जानकारी के मुताबिक प्रेमनगर के एक हॉस्टल में रहने वाली युवती, जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा है, शनिवार को अपना बर्थडे मना रही थी। द डिन कैफे एंड रेस्टो की ये तस्वीरें हैं जहां बर्थडे पार्टी चल रही थी और इसमें 6 युवतियां, 4 युवक शामिल थे। 4 युवकों में 2 शान और वाकिफ नाम के युवक थे, जो कि मुस्लिम समुदाय से आते हैं और यही तथाकथित हिंदुत्ववादी संगठनों को नागवार गुजरा। हिंदू लड़की के बर्थडे में मुसलमान दोस्तों के शरीक होने की खबर जैसे ही धर्म के ठेकेदारों को मिली, ना आव देखा ना ताव देखा, नारंगी गमछे में कानून से बेखौफ बजरंग दल के गुंडे, जी हाँ, बजरंग दल के तथाकथित गुंडे कैफे में घुसे और जमकर बवाल मचाया, उत्पात मचाया, तोड़फोड़ की, हंगामा किया, लव जिहाद के नाम पर बवाल किया, मारपीट की। मामले की सूचना जब प्रेमनगर पुलिस को मिली तो स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस ने क्या किया, ये भी जान लीजिए। इन गुंडों पर कार्रवाई न करते हुए पुलिस ने बर्थडे गर्ल को मुस्लिम युवक के साथ हिरासत में लिया, जबकि दूसरा भाग गया। सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ तो राजनीति गर्मा गई। कांग्रेस ने उत्पात मचाने वाले लोगों को बीजेपी समर्थित गुंडा करार दिया। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा एक्स हैंडल पर कि बरेली में बीजेपी समर्थित गुंडों ने कैफे में घुसकर जो मारपीट की है वो बेहद शर्मनाक है। इन गुंडों को बीजेपी सरकार का समर्थन मिला है, तभी ये इस तरह की नीच हरकत कर पा रहे हैं। सरकार की पुलिस भी इन गुंडों के साथ मिली हुई है। पहले गुंडों ने मारपीट की और फिर पीड़ितों पर ही एफआईआर कर दी गई। आगे कांग्रेस पार्टी लिखती है, इससे साबित होता है कि देश में कानून व्यवस्था ठप है, जंगल राज कायम हो चुका है और बीजेपी के गुंडों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सरकार ऐसा कुछ करेगी इसकी उम्मीद कम है। हालांकि पुलिस की माने तो प्रारंभिक कार्रवाई में पुलिस ने शान और फरार युवक, वाकिफ और कैफे के एक स्टाफ सदस्य के खिलाफ शांति भंग का चालान किया था, लेकिन बाद में मामले की जानकारी जब सीओ प्रथम आशुतोष शिवम को हुई तो उन्होंने पूरे घटनाक्रम की समीक्षा की और जांच में सामने आया कि युवती जिसका बर्थडे था वो बालिग है और अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ पार्टी कर रही थी। क्या कुछ कहना है आशुतोष शिवम का, ये भी सुन लीजिए। दोस्तों के साथ बर्थडे करने गई थी, 12-13 लोग थे, उसमें हम लोग पार्टी कर रहे थे। हमारे बीच पार्टी में नारेबाजी करके लोग आए थे सीधे डायरेक्टली मारने लगे थे और बहुत ज्यादा हमला किया था और बहुत खून वगैरह निकल रहा था। मुझसे बदतमीजी की थी, मेरा फोन वगैरह छीन रहे थे और उसमें काफी हद तक बदतमीजी की थी। फिर पुलिस वगैरह आई थी, उन्होंने मुझे बचाया और फिर वो अपने साथ मुझे ले गए और मेरे दोस्तों को भी साथ में ले गए थे। फिर उन्होंने पूछताछ की, उनको मैंने सारी मैटर बताया कि ये हुआ। बर्थडे पार्टी में अचानक से आए, बदतमीजी करने लगे कि लव देहात है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं है। अब वहाँ पे मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सबसे ज्यादा यहाँ पे हिंदू लोग थे, सिर्फ 2 ही मुस्लिम थे वहाँ पे और कोई नहीं था। और इन लोगों ने इतना उन लोग को मारा है, साथ वालों को कुछ कहने की नहीं है, उन लोग के हाथ पैर सब तोड़ दिए हैं। मैं चाहती हूँ कि कहते हैं जो भी मेरे ऊपर आरोप लगाए वो सब ठीक नहीं है और जो भी मेरे खिलाफ जो वायरल वीडियोस वगैरह हो रही वो सब गलत है। इन लोगों ने दिखाया ही नहीं है, जिस तरह से एंट्री हुई उसमें जितने लोग थे वो कुछ नहीं दिखाया। इन लोगों ने बात की वीडियो शूट की है, जो डाली इंटरनेट पे वायरल हो रही है। मैं चाहती हूँ वो सब गलत है, वो सब हट जाए। वहाँ प्रेमनगर स्थित एक रेस्टोरेंट में मारपीट की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तथा वहां शांति व्यवस्था बनाई गई। मुकदमा अपराध संख्या 532/25 बीएनएस की धारा 333, 115(2), 352, 351(3), 324(4), 131 तथा 191(2)
में 2 नामजद तथा अन्य अज्ञात लोगों के विरुद्ध पंजीकृत कराई गई है तथा इस संबंध में थाना स्तर पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। जब इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई तो बजरंग दल ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया। दल के महानगर संयोजक केवलानंद गौड़ ने क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। जय श्री राम। केवलानंद गौड़, महानगर संयोजक, बरेली महानगर। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि हमारे कार्यकर्ता जो ऋषभ ठाकुर, इसको हमने 14 तारीख सन 2025 को हमने सभी दायित्वों से ऐसे मुक्त कर दिया गया। वो किसी भी घटना या किसी भी तरीके की कोई भी वाद विचार होता है तो उसके लिए संगठन का कोई उसमें हाथ नहीं होगा। ऋषभ ठाकुर सारे दायित्वों से मुक्त हो चुके हैं। अब वो जो भी करते हैं उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। बहरहाल इस पूरे मामले में बजरंग दल के 2 नेताओं समेत 25 कार्यकर्ताओं के खिलाफ प्रेमनगर थाने में बलवा, मारपीट, हंगामा, प्रदर्शन, माहौल भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। नामजद आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश भी दे रही है। हालांकि अभी तक कोई भी आरोपी हत्थे नहीं चढ़ाया पुलिस के। इस मामले पर भले ही कार्रवाई हो जाए, आरोपियों को सजा भी हो जाए, लेकिन इस सवाल का जवाब कौन देगा, कब देगा कि इन तथाकथित धर्म के रखवालों के अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि किसी भी जश्न को मातम में बदलने पहुंच जा रहे हैं, चाहे क्रिसमस पार्टी हो या बर्थडे सेलिब्रेशन। किसने यह हक दिया है कि निजी जिंदगी में, प्राइवेट लाइफ में झांककर धर्म के नाम पर उत्पात मचवाया जाएगा, आतंक मचाया जाएगा? अगर बर्थडे मनाना गुनाह है, अगर दोस्ती अपराध है, अगर महिला की आज़ादी शक के दायरे में है, तो फिर लोकतंत्र कहाँ है? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।